बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे, चैप्टर नंबर है हमारे पास 18। शॉर्ट क्वेश्चन पहला आइए उसका पढ़ते हैं। देखें, वो कहता है हाउ डज द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सब्सटेंस डिफर फ्रॉम द मोशन ऑफ होल्स इन अ पी टाइप सब्सटेंस। देखें, एन टाइप सब्सटेंस होती है या पी टाइप होती है। वो कहता है एन टाइप में जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पी टाइप में जो होल्स मूव करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की एन टाइप और पी टाइप में मोशन किस तरह मुख्तलिफ है, वो डिफर चेक करना है। डिफरेंस क्या है उनमें। इन एन टाइप सब्सटेंसेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज टू पी टाइप। जो एन टाइप होता है उनमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किधर को, पी टाइप रीजन को, टू फिल द होल, क्योंकि पी टाइप में होल होते हैं, होल्स को फिल करने के लिए। इन पी टाइप सब्सटेंस अ होल विल मूव टू एन टाइप रीजन। ये देखें बिलफर्ज, यहाँ पर मैं बना देता हूँ। अगर यहाँ पर है पी वाला रीजन, ठीक है, इस साइड पर एन वाला रीजन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर को मूव करेंगे और इधर से जो होल्स होंगे वो इधर को मूव करेंगे। तो ये वो कहता है होल्स विल मूव एन टाइप रीजन। इन दिस वे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एन टाइप इन द पी एन टाइप या एन पी टाइप सब्सटेंस इज अपोजिट इन द मोशन ऑफ होल इन पी टाइप। यानी एन टाइप वाली जो मोशन है वो पी की तरफ जाती है और पी वाली जो होती है वो एन की तरफ जाती है। दोनों इसलिए एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। व्हाट इज नेट चार्ज ऑन एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस। जो एन टाइप या पी टाइप सब्सटेंस होती है उस पर नेट चार्ज क्या होता है। एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस। इलेक्ट्रिकली उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। देयर फोर नेट चार्ज ऑन दीज सब्सटेंसेज इज जीरो। दे हैव अ चार्ज ओनली व्हेन दे आर कनेक्टेड विद बैटरी। उनमें सिर्फ और सिर्फ उस वक्त चार्ज होता है जब वो किसी न किसी बैटरी के साथ कनेक्ट होते हैं, अदरवाइज वो न्यूट्रल होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी बैटरी और इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। तीसरा क्वेश्चन है द एनोड ऑफ अ डायोड। एनोड ऑफ अ डायोड, एक डायोड है, उसका एनोड कितना है, 0.2 वोल्ट पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैथोड। कैथोड के लिहाज से वो 0.2 वोल्ट पॉजिटिव है। वो कहता है इज इट फॉरवर्ड बाइस्ड। क्या वो फॉरवर्ड बाइस्ड काम कर सकता है। देखिए, इन अ जंक्शन डायोड पी टाइप कोरिस्पॉन्ड टू एनोड एंड एन टाइप कोरिस्पॉन्ड टू कैथोड। जंक्शन जो होता है पी टाइप उसमें एज अ एनोड होता है और जो एन टाइप होता है वो एज अ कैथोड होता है। तो हम पी को पॉजिटिव मानते होते हैं और एन को क्या मानते होते हैं, नेगेटिव। तो कैथोड क्या हो गया, नेगेटिव, और एनोड क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये वही बात है कि पी तो वो कहता है सिंस एनोड इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल 0.2 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैथोड, जैसे कि उसने स्टेटमेंट में आपको बता दिया। सो इट इज सेटिस्फाइड कंडीशन ऑफ फॉरवर्ड बाइस्ड, क्योंकि वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो उसका यानी पी टाइप जो है वो पॉजिटिव के साथ और एन टाइप जो है वो नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है तो फॉरवर्ड बाइस्ड। बट यहाँ पर एक बात ये समझने वाली है, पोटेंशियल बैरियर ऑफ जर्मीनियम या सिलिकॉन आर 0.3 वोल्ट और 0.7। जर्मीनियम हो तो 0.3 वोल्ट होता है, ये जो दरमियान में बैरियर सा बन जाता होता है ये, तो या तो सिलिकॉन हो तो फिर 0.7 वोल्ट होता है रिस्पेक्टिवली। वो कहता है सो सच स्मॉल वैल्यू ऑफ चार्ज कैन नॉट प्रोड्यूस फॉरवर्ड करंट। क्योंकि ये बैरियर तोड़ने के लिए हमें मिनिमम 0.3 वोल्ट चाहिए या 0.7 वोल्ट चाहिए। यहाँ पर हमारे पास कितना है, 0.2 वोल्ट। तो ना तो ये बैरियर टूटेगा ना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई करंट जाएगा। ये जो करंट है वोल्टेज की मकदार ये कम है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4। वो कहता है वाई चार्ज कैरियर्स आर नॉट प्रेजेंट इन डिप्लीशन रीजन। जो डिप्लीशन रीजन होता है वहाँ पर वो कहता है चार्ज कैरियर्स क्यों नहीं होते। देखें, जो होता है, मैं बिलफर्ज बना देता हूँ, ये पी हो गया, ये एन हो गया, यहाँ से चार्ज कुछ जाते हैं और यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं इसके गिर्द, यहाँ से कुछ चार्ज जाते हैं और यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। इधर वाले यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, इधर वाले जो होते हैं वो इधर इकट्ठे होते हैं और ये मिलके एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है। वो कहता है यहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट क्यों नहीं होता। अगर समझें तो जो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएंगे वो इधर इकट्ठे हो जाएंगे, जितने प्रोटॉन्स जाएंगे वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, और जितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होंगे उतने ही यहाँ पर प्रोटॉन्स इकट्ठे होते हैं। तो ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देते हैं, कैंसल। तो यहाँ पर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता। इसको पढ़ के देखते हैं। देखें, वो कहता है द डिप्लीशन रीजन इज फॉर्म्ड व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज फ्रॉम एन टाइप साइड इनटू पी टाइप। जब वो एन टाइप से घुसते हैं किसमें, पी टाइप साइड में। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर सेट देमसेल्व्स इन अ होल ऑफ पी टाइप साइड टू गिव अ रीजन। और जो पी टाइप की तरफ से जो होल्स होते हैं उनमें ये जाके मिल जाते हैं, इन विच नो फ्री चार्ज इज प्रेजेंट।
तो वो एक रीजन बना देते हैं, जिस रीजन में वो कहता है कोई फ्री चार्ज का मतलब कोई भी जगह खाली वहाँ पर नहीं मौजूद होती, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलकर अपना इफेक्ट कैंसिल कर चुका होता है। देयरफॉर द डिप्लीशन रीजन इज फ्री फ्रॉम चार्ज कैरियर्स, जैसा मैंने आपको पिक्चर में बताया। What is the effect of forward and reverse biasing of a diode on the width of depletion region? अगर किसी डायोड को फॉरवर्ड करें या रिवर्स करें, उसका जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ मोटाई पर क्या असर पड़ता है। देखें, इन फॉरवर्ड बायस द पोटेंशियल बैरियर रिड्यूसेस डिप्लीशन रीजन, सो द डिप्लीशन रीजन बिकम्स नैरो। जब फॉरवर्ड बायस्ड होगा, हमने उसको तोड़ना होता है, तो वहाँ से क्या है वो बारीक सा होता जाएगा। इन रिवर्स बायस पोटेंशियल बैरियर्स इंक्रीजेज, जो पोटेंशियल बैरियर होते हैं रिवर्स बायस में वो क्या करता है, इंक्रीज। देयरफॉर विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेज, रिवर्स बायस में उसकी जो विड्थ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। वाई ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड डज नॉट इमिट लाइट, जो ऑर्डिनरी सा आम सा सिलिकॉन डायोड होता है वो लाइट इमिट क्यों नहीं करता। देखें, द पोटेंशियल बैरियर ऑफ सिलिकॉन डायोड इज 0.7 वोल्ट, हमें पता है। व्हेन द फोटोन इज इमिटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, its wavelength is equal to 1770 nanometer. Hence, photons emitted from silicon diode have wavelength much greater than the visible light of visible light की होती है 750 और 400 नैनोमीटर के दरमियान। ये जो लाइट इमिट कर रहा है ये 1770 नैनोमीटर है, इन दोनों से बहुत ज़्यादा है। तो विजिबल तो इसके दरमियान है, अगर वो इतनी खारिज कर रहा है तो वो हमें दिखाई नहीं देगी। इट मीन्स दैट वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इमिटेड फ्रॉम सिलिकॉन लाइज इन इंफ्रारेड रीजन, वो रीजन जिस पर लाइट हम नहीं देख सकते, विच इज़ नॉट विजिबल। इसलिए हम कहते हैं कि वो लाइट इमिट ही नहीं करता, क्योंकि हम देख ही नहीं पाते उसको। वाई अ फोटोन डायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस, जो फोटो डायोड होता है, फोटो डायोड ऑपरेट हम रिवर्स बायस में क्यों करते हैं। देखिए, फोटो डायोड इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट, ये लाइट के डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस कंडीशन, इसको रिवर्स बायस में लगाया जाता है। कैसे, व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैविंग इनफ एनर्जी टू ब्रेक द कोवलेंट बॉन्ड, जब उस पर लाइट गिरती है और वो इतनी एक एनर्जी रखती है कि कोवलेंट बॉन्ड तोड़ देती है और क्रिएट क्या करती है, एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर, रिवर्स बायस करंट फ्लोज थ्रू द डायोड। तो रिवर्स में उस डायोड से करंट बहना शुरू होता है, तो विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। वो जितनी ही अब उस पर डायोड पर लाइट ज़्यादा गिरेगी, उसकी इंटेंसिटी यानी उसकी शिद्दत जितनी उस लाइट की ज़्यादा होगी, तो जो बांड वो तोड़ने की सलाहियत रखता है वो भी ज़्यादा होगी, और उसमें से रिवर्स में बहने वाला करंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। दैट्स वाई अ फोटो डायोड इज़ ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस कंडीशन। इसको रिवर्स बायस कंडीशन में इस तरह लगाया जाता है, इस वजह से लगाया जाता है। वाई इज़ द बेस करंट इन अ ट्रांजिस्टर वेरी स्मॉल। ट्रांजिस्टर के 3 हिस्से होते हैं, बेस होता है, कलेक्टर होता है, और तीसरा होता है इमिटर। तो वो कहता है बेस में करंट जो है वो क्यों कम होता है। देखें, बेस रीजन इज़ वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। जो बेस वाला मटेरियल होता है वो तो एक तो होता बारीक सा है, दूसरा लाइटली डोप्ड किया जाता है, उसमें हम डोपिंग करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड बायस बेस इमिटर वोल्टेज इज लेस देन रिवर्स बेस कलेक्टर वोल्टेज। जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वोल्टेज होता है किस का, बेस और इमिटर का, वो कम होता है किससे, रिवर्स बायस में कलेक्टर और बेस के वोल्टेज से। Therefore, a large number of electrons are attracted by collector and very few electrons in a region recombine with holes. Therefore, the base current is very small. देखें, एक इमिटर होता है, मैं इसकी थोड़ी सी आपको पिक्चर बना के वजाहत कर देता हूँ। ये बेस होता है, ये इमिटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया। अब बेस या इमिटर जो है, ये देखें, यहाँ से करंट जो है ये इमिटर यहाँ पर ले जाएगा, यहाँ से बेस से जो करंट आया कलेक्टर ने जमा करना है, इमिटर ने उस सारे को खारिज कर देना है। इमिटर सारा का सारा खारिज करता जाएगा, कलेक्टर बेस में से जमा करता जाएगा, तो बेस में बिल्कुल थोड़ा करंट रह जाएगा, बेस में बिल्कुल थोड़ा सा करंट रह जाएगा। इसीलिए वो कहता है कि बेस का करंट जो होता है वो स्मॉल होता है। उसके बाद है व्हाट इज़ बायसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द जंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर फॉर इट्स नॉर्मल ऑपरेशन। क्या बायस किस तरह उसको किया जाए कि उसका नॉर्मल जो ट्रांजिस्टर है वो नॉर्मल ऑपरेट करे। एक्सप्लेन हाउ दीज रिक्वायरमेंट्स आर मेट इन अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। वो कहता है कॉमन एमीटर
जिसका कॉमन एमीटर जिसका कॉमन हो, वो उसमें एम्पलीफायर जो है जो एम्पलीफायर है उसमें ये कंडीशन हमें कैसे आराम से मिल जाती हैं। देखिए, फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर बैटरीज VBB एंड VCC, बेस वाला वोल्टेज और कौन सा कलेक्टर वाला जो वोल्टेज है, आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट इट्स इमीटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस्ड एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स बाइस्ड। ये दो बातें याद रखनी है, इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड होना चाहिए और क्या होना चाहिए हमारे पास, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स होना चाहिए। तो रिवर्स बाइस्ड इन CE जो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है, द बैटरी VBB फॉरवर्ड बाइस्ड बेस इमीटर जंक्शन एंड VCC जो कलेक्टर वोल्टेज है बाइस द कलेक्टर बेस जंक्शन, वो रिवर्स में होता है। तो कॉमन एमीटर में बिल्कुल यही कंडीशंस हैं जो हमें चाहिए, तो ये आसानी हमें वहाँ से मिल सकती हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड है, इसकी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लें, बाकी आगे न्यूमेरिकली है, उसके बाद इसमें है MCQs टाइप क्वेश्चन है, वो आप MCQs में ही करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ नो करंट फ्लोज बिटवीन 2 पॉइंट्स, one point is grounded then the other point is said to be virtually grounded। वो कहता है अगर कोई भी करंट दो पॉइंट्स हों, उनमें करंट फ्लो ना कर रहा हो, एक पॉइंट उसमें ग्राउंडेड होना चाहिए और दूसरा जो है हम कह सकते हैं वो वर्चुअली ग्राउंडेड है, यानी हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं होता। दिस इज गॉड प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंडेड एज प्रैक्टिकली नो करंट फ्लोज नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स, दो टर्मिनल्स के दरमियान कोई भी जो है वो करंट फ्लो ना कर रहा हो। दिस मीन्स दैट दे आर सेम पोटेंशियल, अब वो सेम पोटेंशियल पर होंगे, लेकिन करंट तभी बहता है जब दो चीज़ों का पोटेंशियल आपस में वेरी कर रहा हो या डिफरेंट हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, अगर कहीं से समझ नहीं आई तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।